हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मंजिल में। बात करेंगे आज जो है 11th क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो 11th क्लास में कुछ कोर्स स्ट्रक्चर है, उसी कोर्स स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। कोर्स स्ट्रक्चर अगर सही से ढंग से समझ जाते हैं तब हम लोग लाइन बाय लाइन सब चैप्टर को पढ़ेंगे। तो पहला है, देख रहे होंगे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला है सेट एंड फंक्शन, जो आपके एग्ज़ाम में 29 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। ठीक है, पूरे 11th में बिहार बोर्ड का बात किया जाए तो 29 मार्क्स पूछता है। ठीक है, और अलजबरा, चलिए अलजबरा तो आप लोग जानते ही हैं, अलजबरा कितना रोचक है, हर कंपटीशन में अलजबरा रहता है और सेट एंड फंक्शन हर कंपटीशन में रखा जाता है। तो अलजबरा जो है 37 मार्क्स का है, यानी कि 37 नंबर का क्वेश्चन टोटल पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में अलजबरा। ठीक है, अब आते हैं कैलकुलस। कैलकुलस को कहा जाए तो कैलकुलस जो है कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हर कंपटीशन में देखने को मिलता है। चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में चल जाइए, कोई भी इंजीनियरिंग कीजिए आप, या आप BCA कीजिए, MCA कीजिए, उसमें कैलकुलस रहेगा तो रहेगा। ओके, तो कैलकुलस थोड़ा सा यानी कि कम मात्रा में है, वो भी 6 मार्क्स का है कैलकुलस। ठीक है, अब चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये भी VVI अपना योगदान देता है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है 13 नंबर का क्वेश्चन 13 नंबर पूछा जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 30 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग आता है, मैथमेटिकल रीजनिंग छोड़ देते हैं। पता है क्यों? देखते हैं कि 3 नंबर का है, लेकिन यहीं जब कंपटीशन में जाइएगा ना तो इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए मैथमेटिकल रीजनिंग भी नहीं छोड़िए, 3 नंबर मार्क्स मिलता है इससे। और आएंगे यहाँ स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी टोटल जो है 12 मार्क्स का होता है। अगर सबको ऐड किया जाए, लाइन बाय लाइन ऐड किया जाए तो टोटल 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेट। ठीक है, यानी कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वेल डिफाइंड थिंग होना चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं सेट। जैसे हिंदी में बात किया जाए तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को सेट कहते हैं। जिसका परिभाषा मिल जाए, सुपरिभाषित हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं सेट। यानी सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। ओके, जैसे कहा जाए कि कितना मोटे लड़कों का संग्रह, मोटे लड़कियों का संग्रह, और काला लड़के का संग्रह, और काली लड़कियों का संग्रह, लड़के एवं लड़कियों का संग्रह, ये सेट है कि नहीं? आपके क्लास में पूरे इंडिया में खिलाड़ियों का संग्रह, गुड खिलाड़ियों का संग्रह, गुड बैट्समैन का संग्रह, क्या ये सेट है? तो सेट कौन कौन सेट है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सेट अगर उसका परिभाषा मिल जाए कि कितना लड़का मोटा है, ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, कितना काउंट नहीं कर सकते, इसलिए सेट नहीं है। कितना तेज है, कितना मंद बुद्धि का है, आप काउंट नहीं कर सकते हैं, इसका परिभाषा कोई नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। कितने काले हैं, कितने गोरे हैं, ये इसका भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इसलिए सेट नहीं है। विश्व में खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये भी आप नहीं काउंट कर सकते हैं कि कितना खतरनाक जानवर है। कभी जीका वायरस, कभी कोरोना वायरस, जैसे कभी डेंगू वायरस, यानी कि तरह तरह का वायरस यहाँ पर उत्पन्न होगा, ये निश्चित नहीं है कि कितना वायरस उत्पन्न होगा। जैसे कोरोना महामारी में आप झेल रहे हैं, ऑनलाइन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वायरस उत्पन्न हो सकता है, तो इसको भी बोलते हैं कि ये सेट नहीं है। विश्व में सुंदर लड़कियों का संग्रह, ये भी सेट नहीं है। कितना सुंदर, ये नहीं काउंट कर सकते हैं। कभी देखेंगे कि मिस यूनिवर्स कुमारी रीता फारिया, सुष्मिता सेन, ये ऐश्वर्या राय, ऐसे ऐसे हर साल हर वर्ष सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि कितना सुंदर है, कितना हैंडसम है, किसी को पता नहीं लगा सकते हैं, इसलिए ये सेट नहीं है। अगर कहा जाए कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो क्या ये सेट है? यस, सेट है। मुंशी प्रेमचंद्र अपने जीवन काल में कितना उपन्यास लिख सकते हैं, ये आप काउंट कर सकते हैं, ये संभव है, इसलिए बोलेंगे कि ये सेट है।
प्राकृत संख्याओं का संग्रह, क्या ये सेट है? प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 ये काउंट कर सकते हैं। अगर सीमित दे दिया जाए तो काउंट कर सकते हैं, और सीमित दिया जाए तो काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे सेट है। नंबर लाइन पर जितना भी संख्या डिनोट किया जाए वो सेट होगा। कब? जब कंडीशन लगा दी जाए तब। जैसे नंबर लाइन देख रहे होंगे आप, 0 इंटीजर का संग्रह कहा जाए 0, और 0 से इधर चलेंगे तो निगेटिव जाएंगे, इधर चलेंगे तो पॉजिटिव जाएंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और 0 ये भी सेट है, पूर्णांकों का संग्रह सेट है। ठीक है, तो अब समझेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, सेट के रिप्रेजेंट करने की विधियाँ। सेट को हमेशा जो है कैपिटल लेटर से इंगित करते हैं। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से इंगित करते हैं। ए बी सी डी जितना भी कैपिटल लेटर है उसे इंगित करते हैं। उसके एलिमेंट को स्मॉल ए बी सी डी ये अरेंज करके लिखते हैं, वो भी एक कर्ली ब्रैकेट में। कर्ली ब्रैकेट बना देते हैं और उसमें रखते हैं। ठीक है, अब रिप्रेजेंट करेंगे सेट को, हमेशा ये कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं। और सेट को रिप्रेजेंट करेंगे कब? उसको रिप्रेजेंट करने की दो विधियां हैं। एक है सेट इन रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या सारणी रूप बोलते हैं पहला विधि को। दूसरा विधि को बोलते हैं सेट इन बिल्डर फॉर्म, जिसको निर्माण रूप बोलते हैं। सेट इन रोस्टर फॉर्म में क्या होता है ना कि सेट को कॉमा दे करके उसको अरेंज करते हैं, बारी बारी से अरेंज करके लिखते हैं, कॉमा दे करके लिखते हैं। जैसे नेचुरल नंबर देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 है और इसके बीच में कॉमा है, तो इसके बीच में कॉमा दिया हुआ है तो इसको बोलेंगे कि रोस्टर फॉर्म में है। 5 तक ले है। ठीक है, यही सेकंड नंबर में है b बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक है, तो इन्फिनिटी तक दिया है, तो ये जो है आपका ये भी सेट है, लेकिन आगे पढ़ेंगे कि कौन सा सेट है। ठीक है, नेचुरल नंबर ये है, नेचुरल नंबर में अनंत तक ले जा रहा है तो सेट है, तो ये भी सेट है, तो ये रोस्टर फॉर्म में है। इसी के बाद आएगा बिल्डर फॉर्म, सेकंड पार्ट है बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म क्या होता है कि बिल्डर फॉर्म जो है एक नियम के तहत लिखा जाता है। सेट को एक नियम के तहत लिखा जाता है। जब सेट को एक कंडीशन के तहत लिख दिया जाए तो उसको बोलते हैं बिल्डर फॉर्म। जैसे ए बराबर 1 2 3 4 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक दिया है, तो इसको आप बिल्डर में बदलेंगे। तो बिल्डर में बदलने के लिए एक सिंबल जाना जरूरी है। ये सिंबल देख रहे होंगे x सच डैट x, इसको पढ़ा जाता है x ऑब्लिक x है ना, तो इसको पढ़ा जाता है x सच डैट x, या इसका दूसरा सिंबल है x सच डैट x, 2 को डॉट रहेगा तो उसको भी सच डॉट बोलेंगे। ठीक है, तो इस यही सिंबल इंक्लूड करके लिखा जाता है उसमें। जैसे a बराबर x सच डैट x एक प्राकृत संख्या है, x सच डैट x इज ए नेचुरल नंबर, तो इसको ये आपका रहा बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसको बिल्डर फॉर्म